फ्रेंड्स, मैं नेहा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेहा सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। प्रेस्टीज एक वरदान बन के आया है, क्योंकि अमीर आदमी तो किसी भी चीज से अमीर हो जाएगा, लेकिन एक मिडिल क्लास और एक आम आदमी को अमीर होने का केवल एक ही साधन है। क्योंकि सफल व्यक्ति जो करते हैं वो हमें नहीं पता होता, एक आम आदमी को नहीं पता होता, लेकिन वो करते हैं। अभी देखिए, वेस्टीज में आने के बाद हमारी शुरुआत ही पॉजिटिविटी से होती है, सीपी से होती है, और हम कितना अच्छे तरीके से अपनी दिन की शुरुआत करते हैं। अभी भी हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं, क्योंकि आम लोगों की जिंदगी में तो वही चलता रहता घिसी पिटी जिंदगी, लेकिन वेस्टीज में आने के बाद जिंदगी बदल जाती है और हमें पता चलता है कि सफल लोग किस तरीके से अपना दिन बिताते हैं। तो यहाँ पे हमें सफलता की चाबी मिलती है, क्योंकि आज का अब वक्त देख ही रहे हैं कि भारत में क्या क्या हो रहा है, किस तरह से कोई आंदोलन कर रहा है, कोई अपने हक के लिए लड़ रहा है, किसी को मुसीबत है, कोई पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है। तो अभी क्या क्या समस्याएं आ रही है हमने देखा है, और इसी बात को मैं ध्यान में रखते हुए ये बोलूंगा कि वेस्टीज हमारी जिंदगी में वरदान है। वेस्टीज अगर नहीं होता तो हम आज सफल नहीं हो पाते, हम आम आदमी की तरह ही जीते रह जाते। सोचिए क्या वो जिंदगी होती, और हम जहां पर है वो मायने नहीं रख रहा है कि हम अभी क्या है, मायने ये रख रहा है कि हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं। अभी आपने देखा DUCD के बाद हमारा क्या राजाओं की तरह सम्मान होता है। तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार कलयुग में पाप बढ़ता है, एक बार हमारे श्री कृष्ण जी ने बोला था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब जब जब पाप बढ़ेगा तब तब मैं जन्म लूंगा धरती में। तो दोस्तों यही फ्रेंड्स, यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए कि वेस्टीज ही आज के धरती में, आज के कलयुग में इस पाप को मिटाने के लिए हमारे लिए वरदान साबित हुआ है। ठीक है, इसके बाद में प्लान प्रेजेंटेशन करूंगा, क्योंकि प्लान प्रेजेंटेशन की जरूरत केवल नए लोगों को नहीं है, जो हमारे लीडर्स है वो देखे कि प्लान किस तरह के से दिखाया जाता है। तो आप बने रहिए, 10 मिनट का टाइम है। आप अपने जो नए लीडर्स है उन्हें आप बुला सकते हैं, नए अगर कोई अपने फ्रेंड्स है उनको आप इस मीटिंग में शामिल कर सकते हैं, ताकि हम प्लान और सब अपने अपने टीम के लिए कमिटेड हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं जो बताने जा रहा हूँ कि हमें वेस्टीज बिजनेस क्यों करना चाहिए, है ना। तो वेस्टीज बिजनेस, पहले तो हमें देखें वेस्टीज बिजनेस है क्या। वेस्टीज बिजनेस क्या है? बिजनेस तो बहुत सारे होते हैं दोस्तों, करीब करीब 20,000 बिजनेस होते हैं मार्केट में, 20,000 बिजनेस से ज्यादा चलते हैं दोस्तों की। तो वेस्टीज बिजनेस हमको क्यों करना चाहिए, यहाँ में हम एक एग्जांपल की बात करते हैं कि इसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स जिनके 2-2 करोड़ के खुद के हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ 20-20, 40-40 डॉक्टर, 50-50, 100 लोगों का स्टाफ है, 10-10 दूसरे डॉक्टर काम करते हैं। वो लोग भी ये काम करते हैं, क्यों करते हैं ये हमको जानना जरूरी है। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि हम फॉर एग्जाम्पल एक बात करते हैं कि वो डॉक्टर क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति, कोई व्यापारी है और उसकी 5 लाख रुपए महीने की इनकम है उसके बिजनेस से, और 5 लाख रुपए महीने की इनकम के पास उसके साथ साथ उसके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हो गए। 1 करोड़ होने के बाद में वो 6 महीने के लिए अपनी फैमिली को लेके, एक बिजनेस में 6 महीने के लिए अपनी फैमिली को लेके फॉरेन ट्रिप पे चला जाता है, जहां उसका 5 लाख रुपए महीने का एक्सपेंसेस है। मतलब वो एक रिक्रिएशन व्हीकल जो करीब करीब 1 करोड़ 2 करोड़ की होती है, जिसमें लेके घूमना जा रहा है, तो उसका करीब करीब हर मंथ का एक्सपेंसेस 5 लाख रुपए महीने का है, और वो 6 महीने के लिए चला गया। दोस्तों 6 महीने बाद जब वो वापस आता है तो क्या आप सोचते हैं कि उसके अकाउंट में 1 करोड़ 30 लाख होंगे? नो, जस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि उसकी शॉप बंद मिलेगी, उसकी इनकम जो है 0 हो जाती है। उसकी इनकम, उसने 1 करोड़ में से 30 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो उसका बैलेंस होगा 70 लाख, बाकी का पैसा उसका एक्सपेंस में चला गया। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी आपको मार्केट में जितने भी बिजनेस हो रहे हैं, जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं, जो भी प्रोफेशंस है, उसमें रियल में वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं, इसको हम सिक्योरिटी नहीं कह सकते। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए पर डे जिनकी इनकम है, 1-1 लाख रुपए पर, 1 लाख पर डे से ज्यादा, 1 लाख से 2 लाख कैसे होती है। एक डॉक्टर होता है जो
जैसे बॉम्बे हॉस्पिटल का मैं लाइव एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। 2004 में मैं मेरी बाईपास सर्जरी में बॉम्बे गया, वहाँ डॉक्टर ने पता लगाया कि वो डॉक्टर 6 बजे से बाईपास सर्जरी शुरू कर देते हैं और रात के करीब करीब 12 बजे तक वो बाईपास सर्जरी करते हैं। हमने ये पता लगाया एक एक डॉक्टर 4 से 6 सर्जरी पर डे करता है। पर डे एक एक डॉक्टर बाईपास सर्जरी 4 से 6 पर डे करता है। अब सोचिए, हमने उनका एक हमको आइडिया लगा कि वो कम से कम उनको 25,000 रुपए पर डे पर सर्जरी उनको हॉस्पिटल से पैसा मिलता है। 25,000 रुपए पर डे। यदि उन्होंने 4 सर्जरी भी पर डे करी तो कितने हुए? 1 लाख रुपए पर डे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उनको, अब यहाँ दूसरा सवाल है, वो डॉक्टर सर्जरी किससे करता है? अपने अंगूठे से, जिसमें उसको सीजर होती है। सीजर यहाँ पे उसका, तभी वो अंगूठा, तभी वो सीजर सही चलती है, नहीं तो नहीं चलती। दोस्तों, किसी वजह से आप मान लीजिए कि उसके हाथ में दरवाजा बंद करते टाइम उसका अंगूठा उस दरवाजे के अंदर आ जाए और पूरा चकनाचूर हो जाए और वो अंगूठा कट जाए, तो आप सोचिए, जो 1 लाख रुपए पर डे जो इनकम कर रहा था, 30 लाख रुपए महीने कमा रहा था, उसकी इनकम कितनी रहेगी? उसकी इनकम दोस्तों 0 हो जाएगी। तो आप सोचिए, 1 लाख रुपए कमाने वाले के पास कोई सिक्योरिटी है? नहीं, नहीं है दोस्तों। इसी तरह से किसी बिजनेस में, किसी जॉब में आप ले लीजिए। जॉब में यदि मैं गवर्नमेंट जॉब को लोग सिक्योर मानते हैं, पर क्या गवर्नमेंट जॉब सिक्योर्ड है? नो। क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में यदि आप 3 महीने 4 महीने तक आप सिक पे रहते हैं, बीमार रहते हैं, तो आप बीमार रहते हैं तो आपको मेडिकल लीव पे आपको तनख्वाह मिलती रहेगी। और जैसे आपका मेडिकल लीव खत्म हो जाती है, सारी लीव्स खत्म हो जाती है, तो आप विदाउट पे जॉब पे माने जाओगे, मतलब आपकी इनकम 0। पर दोस्तों, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा लाइव एग्जांपल देना चाहता हूँ। इसी तरह से आप एग्रीकल्चर ले लीजिए या कोई सा भी प्रोफेशन ले लीजिए, हर जगह आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती है। और दुनिया में जो एक सबसे बड़ा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने ये डिक्लेयर किया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुपर जो कॉन्सेप्ट है वो है डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट क्यों सुपर हुआ है, इसके बारे में मैं बताऊं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमें जो समझने की चीज है वो कॉन्सेप्ट को देखिए। कॉन्सेप्ट क्या है? 1980 में मैं आपको एक लाइव चीज बता रहा हूँ। 1980 में एक बंदे ने दिल्ली में एक पानी का प्रोजेक्ट डाला, पानी बेचने का प्रोजेक्ट डाला। दोस्तों, उस समय 1980 की बात कर रहा हूँ, मतलब मेरी आज से करीब करीब 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 40 साल पहले मतलब मेरे आसपास 30 साल का होगा। 30 साल की एज में मैं ये सोच रहा था कि ये कितना बड़ा मूर्ख आदमी है जिसने पानी का प्रोजेक्ट डाला। हमारे भारत में पानी की कोई कमी नहीं है और हमारे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। लोगों को पानी पिलाने में भी बड़ी बड़ी प्याऊ लगती थी। आपको, क्योंकि मैं गांव का था, गांव से बैलगाड़ी से हम लोग ट्रांसफर करते थे, कहीं जाते आते थे, तो रास्ते में हमको प्याऊ कुएं पे हमारे सारी चीजें, हमारी व्यवस्था हमको मिल जाती थी। तो मैं ये सोचता था, इनका पानी कौन खरीदेगा। दोस्तों, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करी। तो जब ये पता लगा कि मैं उसका बहुत घोर विरोधी था और मैं बहुत नेगेटिव था कि यार ये सब बेकार है, कोई नहीं चलेगा। और दोस्तों, आज हम अभी पिछले 3 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले, हर साल हम मेरे फैमिली के साथ में हम लोग 10-15 दिन के लिए ट्रिप पे जाते हैं, घूमने जाते हैं। दोस्तों, हम जब घूमने जाते हैं तो कम से कम 3 से 4 हजार का पानी हम खरीद के पी लेते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि हमने पानी के महत्व को समझा। दोस्तों, पानी के महत्व को समझा और आज वो जिन्होंने प्रोजेक्ट डाला वो अरबपति खरबपति बन गए। जो उसमें कुछ नहीं था, आज अरबपति खरबपति इनकम में। और तो ये जो मैजिक है, ये मैजिक किसका है? हमारा ये है डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट कोशिश करिए कि आप डायरेक्ट सेलिंग में आपका विश्वास होना चाहिए कि व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग। आज हमारे भारत में हमारे प्रधानमंत्री भी इसको एक्सेप्ट करने लग गए। आपको पता होना चाहिए कि एमबीए के जो आईआईएम की कोचिंग्स होती है, आईआईएम के कॉलेजेस में इसके चैप्टर्स खुल गए डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। दोस्तों, आने वाले भविष्य का सबसे उज्जवल व्यापार डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है, इसको हमें समझना है। अब दूसरी चीज, हमें डायरेक्ट सेलिंग और प्रेजेंट बिजनेस में क्या डिफरेंस है, आप चाहे तो लिख सकते हो।
डायरेक्ट सेलिंग और प्रेजेंट बिजनेस में क्या डिफरेंस है अपने को समझने की जरूरत है। 7-8 पॉइंट है, आप उसको कंपेरेटिव एक साइड में आप लिखिए बिजनेस वर्तमान में प्रोफेशनल बिजनेस जो ट्रेडिशनल बिजनेस कहलाता है, ट्रेडिशनल परंपरागत व्यापार, और दूसरी तरफ लिख लीजिए आपको वेस्टेज। आप दोनों में कंपेयर करिए। तो पहली चीज है कि हम किसी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए महीने की जरूरत है, 1 लाख रुपए महीने की जरूरत है, तो आपको कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। पहली चीज आप लिखिए, पहले तो आप लिखिए किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको अनुभव की जरूरत है। पहला पॉइंट लिखिए अनुभव, एक्सपीरियंस। आप यदि ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो उसके नीचे लिखिए एक्सपीरियंस। क्या आपको वेस्टेज बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है? यहाँ लिख दीजिए नहीं, यहाँ पे जरूरत है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट आप लिखिए कि आपको कितना 1 लाख रुपए महीने कमाने के लिए कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आप सोचिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए। 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए आपको कम से कम मिनिमम 10 लाख रुपए तो चाहिए, या आप 50 लाख तक। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं अभी सामेर में एक इसी बिजनेस पर्पज से गया था, और वहाँ पे एक शॉप के ऊपर बैठा था, कम उसके दुकान में 50 लाख से ज्यादा का सामान भरा हुआ था, 50 लाख से ज्यादा का इलेक्ट्रॉनिक और सब कुछ। तो मैं उनके यहाँ बैठा, मैंने उनसे कहा, मैंने यार भैया आपकी कम से कम 1 लाख रुपए महीने की इनकम होना होगी, बिल्कुल इतना बड़ा है, बिल्कुल आप खुल के व्यापार कर रहे हो। दोस्तों वो आदमी हंसा कि यादव साहब 50,000 रुपए महीने की इनकम भी होती ना, हम बहुत शुक्रिया। दोस्तों अंत में ये रहा कि उस आदमी को 4 साल बाद वो दुकान पूरी की पूरी सेल आउट करना पड़ा। तो ये यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि उसको 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी 1 लाख रुपए महीने की इनकम नहीं थी। और अपन मान ले कि आप और हमारे जैसे इंसान हम 10-20 लाख रुपए लगा के या 1 लाख रुपए, पहली बात तो क्या 20 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए। वेस्टेज में आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? 5 से 10 हजार। वो इन्वेस्टमेंट आपको किसके लिए? डेवलपमेंट में, एजुकेशन। हाँ कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट ले रहे तो क्या ये प्रोडक्ट आप बाजार से नहीं लाते वहाँ पैसा नहीं लगता है। ये चीजें दोस्तों यहाँ पे आपको कोई लाइसेंसेस नहीं लगते। और इसके बाद में ओवरहेड्स, आप अगला पॉइंट लिख लीजिए, शायद 5वां या 6वां पॉइंट होगा, ओवरहेड से लिख लीजिए। तो ओवरहेड से आपको यहाँ पे बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, है ना, और ट्रांसपोर्ट के, ये बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। आपको वेस्टेज में कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? 0। आप ऑनलाइन ऑर्डर भी अपना सामान घर में यूज करने वाला कर देंगे तो कंपनी ने भी बताया है कि आपको 1600 रुपए का भी ऑर्डर कर रहा है तो आपको घर में कोई ट्रांसपोर्ट नहीं लगता है ना, तो आपको कोई ट्रांसपोर्ट 0% ट्रांसपोर्ट पे हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे अपन बात करते हैं, आपको बिजनेस में आपको कोई पड़ोस का सपोर्ट करता है? नो दोस्तों, पर यहाँ पे आपको पूरी विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम सारा वेस्टेज सारी ट्रेनिंग्स मीटिंग्स आपको दिया जाता है, आपको एजुकेट किया जाता है। यहाँ पे आपको कोई एजुकेशन या कोई सपोर्ट नहीं मिलता दोस्तों, यहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट होता है दोस्तों। अब आप देखिए कि ये सब करने के बाद आपको कितना टाइम डालना पड़ता है। किसी दुकान में किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस को आप करते हैं तो आपको कितना टाइम लगता है दोस्तों? कम से कम कई लोग 8 बजे शॉप खोलते हैं, रात के 9 या ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होता। यहाँ आप काम करेंगे नहीं करेंगे, आप इसी वजह से 1 महीना 2 महीना काम नहीं भी करेंगे तो आपके नीचे के लोग अपने घर में कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, आपको इनकम होगी। तीसरी चीजें दोस्तों, सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, यहाँ पे आपको बहुत इंस्पेक्टर्स आते हैं, अथॉरिटीज आती है चेक करने के लिए। ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारे अथॉरिटीज आती है चेक करने के लिए। वेस्टेज में आपको कौन चेक करता है? नो, एटा कोई चेक नहीं होता, क्योंकि आप कंज्यूम कर रहे हो, घर में प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, सिंपल, और लोग को प्रमोट कर। 5वीं चीज जो सबसे लास्ट 7वां 8वां पॉइंट होगा दोस्तों, आप नोट करें, तो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है दोस्तों, ट्रेडिशनल बिजनेस में आपने 20 लाख रुपए लगाया, आपने जिस दिन से पैसा लगाया उस दिन से आपका दिल धक 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 करने लगता है। क्यों? वहाँ रिस्क है,
कहीं ऐसा ना हो कि हमारा 20 लाख का 20 लाख रुपए मिल जाए। और अभी मैंने ताजा अभी थोड़ी देर पहले बताई, मैंने 50 लाख के सामान के साथ दुकान भी उसको सेल करना पड़ा। कितनी दुकान लगा दिया, इतना वो नीचे चला गया। यहाँ आपको इस ट्रेडिशनल बिजनेस में आपकी कितनी बड़ी रिस्क है, वेस्टेज में आपकी कौन सी रिस्क है? जीरो। वेस्टेज में आपकी कोई जीरो रिस्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ कर रहे हैं, ये केवल कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है और पार्ट टाइम में कर रहे हैं। आप अपना जो वेस्ट पार्ट टाइम कौन सा होता है, अब अपन पार्ट टाइम की भी थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। पार्ट टाइम कौन सा होता है दोस्तों? अब हम लोग घर में जॉब मान लो, स्नेहा सोनी जी का एक लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो ये एक लेडीज है जो 7 बजे से लेके मतलब सुबह 8 बजे से लेके रात के 7 बजे तक जॉब करती है। कितने घंटे हो गए? करीब 11 घंटे तक। 11 घंटे बाद के घर आती है, खाना बनाती है और क्या करती है? टीवी देखती है ना, घंटे 2 घंटे टीवी देखती। दोस्तों इन्होंने जो टाइम वेस्ट कर रही थी, जो टाइम वेस्ट कर रही थी टीवी में, इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया। पर डे 2 से 4 लाख पर डे करने का इन्होंने ठान लिया। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं अभी जब आज इन्होंने बताया कि मैं 10 लाख पर डे करूँगा। जीन्स पहने, टॉप पहने, बाल कटने, एग्रो नहीं रहते, 2 से 5 लाख रुपए मैंने ऐसे है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में रिस्क है और यहाँ आपकी रिस्क 0%। तो दोस्तों यही चीज यहाँ पे आप देखिए, जहाँ आपको रिस्क रहती, अब जो मेन इम्पोर्टेंट बात है आप उसको समझने की कोशिश करिए। जहाँ आपकी रिस्क है वहाँ आपको क्या रहता है दोस्तों? जहाँ रिस्क रहती है वहाँ टेंशन, आपको टेंशन रहेगा। तो टेंशन आपको क्या देता है दोस्तों? बोनस में आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में बोनस में क्या क्या मिलने वाला है? पैसे के अलावा आपको बोनस में क्या क्या मिलने वाला है? जितनी भी क्रॉनिकल डिसीजेज हैं, जितनी भी क्रॉनिकल बीमारियां हैं, वो सब आपके हिस्से में आने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको टेंशन है। और यहाँ वेस्टेज में वी आर एंजॉयिंग, हंसते हैं, बोलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और मजे से काम करते हैं। दोस्तों ये फर्क है। आपको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की, ये बताया मैंने, तो इसमें हमको वेस्टेज ही क्यों करना चाहिए? अब हमको ये समझने की बात है कि हमको इसको वेस्टेज ही क्यों करना चाहिए। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि वेस्टेज ही क्यों करना चाहिए। दोस्तों मैंने मैं करीब 31 साल से डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में, और मैं बहुत पैशनेटली कर रहा हूँ। पैशन क्या होता है? मेरे स्पीच मेरे लीडर्स देते थे, जिनके ऑर्गेनाइजेशन में 70 हज़ार लोग थे, उनमें से आई वाज द नंबर 1। तो वो मेरे को पैशनेट के बारे में बात करते, मैंने और मेरी वाइफ ने हमने इस बिजनेस के इस कॉन्सेप्ट को बहुत पैशनेटिक सीखा, बहुत पैशनेट। तो वहाँ पे फिर हमको वेस्टेज ही क्यों करना चाहिए, फिर हम वेस्टेज में क्यों आए? इससे पहले हमको और कंपनी होती, हमने देखा दोस्तों कि वेस्टेज क्यों करना चाहिए। पहली चीज़ है कि यहाँ पे आपको मैं ये बता चुका हूँ कि यहाँ वेस्टेज में का सेलिंग कॉर्पोरेशन, वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड जो नाम से है, ये 2004 से चल रही है। और ये सबसे पहली चीज़ है, ये हमारी भारत की कंपनी, सबसे पहली चीज़ है भारतीय कंपनी। वेस्टेज कंपनी गौतम बाली, दीपक सूद एंड कन्वर सिंह द्वारा स्थापित की है। 3 इसके डायरेक्टर्स हैं, फाउंडर्स हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो तीनों फाउंडर्स हैं, ये बहुत एक्सपीरियंस है, इनको बहुत अच्छे अनुभव है यार। और इसके इतने सारे अनुभवों के साथ साथ इन्होंने 20 साल किन्हीं और मल्टी लेवल कॉर्पोरेशन में, या तो इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग किया है, डायरेक्ट सेलिंग का काम किया है, या वो सीईओ रहे, माने इनके पास वो टेक्निकल सारी चीज़ों का अनुभव है। तो ये इनका आज, और इसके साथ साथ उनके पास खुद के 75 हेक्टेयर का हिमाचल प्रदेश में बद्दी में इनका इंडस्ट्री है, जहाँ ये सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। आज की तारीख में वेस्टेज 350 प्रोडक्ट खुद बनाते हैं। इसके साथ साथ ये कंपनी ऐसी है जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेके सारे रजिस्ट्रेशन ले रखे, यहाँ तक कि इन्होंने हलाल का रजिस्ट्रेशन भी ले रखा। हलाल से मतलब शुद्ध होता है दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं।
और चौथी सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, इसके जो प्रोडक्ट है 350 प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है और 1000 प्रोडक्ट का इसका मार्केटिंग से, तो उसके जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ब्रांडेड कंपनी है, उनसे इसके 1000 प्रोडक्ट का टाइप। तो दोस्तों हमको वेस्टेज इसलिए करना चाहिए कि सबसे पहली चीज की भारतीय कंपनी, और इसके बाद हमको देखना है कि यही एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया के टॉप 100 में, दुनिया के टॉप 100 में इसकी पोजीशन 30वें नंबर पे है ना। तो आज आने वाले 2 या 5 साल के अंदर अंदर ये टॉप 10 में आ जाएगी, दुनिया की टॉप 10 में आ जाएगी। और वेस्टेज कंपनी भारत में, भारत की डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में नंबर 1 पोजीशन है। तो नंबर 1 पोजीशन कंपनी के इसलिए है दोस्तों, यहाँ पे जिनकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, इनका एक जो मोटो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेके, यार वेरी वरीड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटर्स लाइफ, उनकी जिंदगी बदल सकती है, चेंज हो सकती है। तो ये उनकी लाइफ चेंज करने के लिए वो हमेशा आप जो डिस्ट्रीब्यूटर के बेनिफिट्स में सोचते हैं। तो इन्होंने जो बिजनेस मॉड्यूल बनाया है, जिसमें मैं पहले बताया कि पहले भी मैं 2 कंपनियों में था और वहाँ पे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता था। मैं यकीन दिलाता हूँ, वहाँ पे मेरा 23 लाख रुपए महीने का टर्नओवर होता था और इनकम नहीं के बराबर होती थी। इनकम इतनी भी नहीं हो पाती थी कि हमारे रेगुलर खर्चे निकल आते। यहाँ ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने जो बिजनेस मॉडल बनाया, मैं तो बाप उठता हूँ कि कितना पैसा दे रहे हैं, इतना पैसा, बाप रे बाप, इतना पैसा दे रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बताऊँ, आगे चल के बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी अपना इसका जो बिजनेस मॉड्यूल है वो अल्टीमेट है। इस मॉड्यूल के कंपैरिजन में किसी कंपनी में इस तरह का बिजनेस मॉड्यूल नहीं है जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसा देती हो, उनका प्रॉफिट देती हो, उनको मार्जिन देती हो, है ना। और सबसे ज़्यादा केयर की है लोअर लेवल, मतलब जहाँ 5% से लेकर एक्स्ट्रा डायरेक्टर तक के लोगों को बहुत और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रहे हैं जो प्लान में नहीं दिखाया जाता था। और उससे कितना पैसा होता आप सोच भी नहीं सकते। मैं लास्ट महीने में मैंने लोगों के चेक्स देखे 20-20 हज़ार, एक डायरेक्टर को 10-20 हज़ार पे स्कीम फंड, जो प्लान में नहीं शायद कभी दिखाते, वो स्कीम फंड का पैसा मेरे को, और यही स्कीम का फंड का पैसा भी जब उस समय 1 करोड़ था, मेरे को 8,00,000 से ऊपर मिला था और कुछ 17,000 समथिंग मेरा डायरेक्टर बोनस का चेक पे आउट। तो यहाँ पे आपको जो पे आउट है बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ दोस्तों, इन्होंने पॉइंट की वैल्यू बहुत कम रखी है ना। जैसे हम दूसरी जगह दी हमको, वहाँ पर भी आपको 10,000 पीवी पे आपका एक लेवल होता था, सिंगल डायरेक्टर वगैरह, तो 10,000 पीवी वहाँ बनाना पे ही आपको डायरेक्टर लेवल होता था। तो 10,000 पीवी बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए आप सोच सकते हैं? 10 लाख रुपए, क्योंकि 10,000 रुपये में 100 पीवी बनते थे, मतलब 100 रुपये का 1 पीवी बनता था। और यहाँ पे 100 रुपये में कितने बनते? 3 प्लस पीवी बनते, 3 से ऊपर बनते हैं। मतलब आप यहाँ पे 3,000 पे आपके 100 पीवी बनते हैं, वहाँ पे 9,976 रुपये में आपका 100 पीवी बनता है, मतलब से अपन 10,000। और उसके बाद जो सबसे बड़ा यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के प्लान में खूबी है दोस्तों, इसका बिजनेस प्लान जैसा प्लान किसी कंपनी में नहीं है। और वो ये है, यही एक ऐसी कंपनी है जो आपको एक्यूमुलेटिव प्लान देता है, एक्यूमुलेटिव बिजनेस देता है। एक्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि आपने जो लास्ट मंथ में शॉपिंग करी वो इस महीने की शॉपिंग में प्लस होती है, जबकि पहले वाली कंपनियों में हर महीने हमारा बिजनेस वॉल्यूम 0 हो जाता था, हर महीने हमारा बिजनेस वॉल्यूम 0 होता था। तो ये 0 होने के बाद में आपको फिर 1 से शुरू करते थे। आप यदि आपको कमीशन चाहिए तो आपको उस लेवल पे जाने के लिए 10 लाख का टर्नओवर करोगे या 10,000 का टर्नओवर करोगे तो ही आपको कुछ 3% का कमीशन मिलता है। यहाँ वेस्टेज में ऐसा नहीं है। वेस्टेज में ये है कि आप यदि 5 रुपये या 50 रुपये का भी प्रोडक्ट लेते हैं और आपका लेवल यदि कुछ भी नहीं, आप अभी ज्वाइन हुए और 5% पे भी है तो आपको 5% मिलेगा ही मिलेगा। इस सबसे बड़ी एक खूबी और आगे है दोस्तों, ये खूबी है कि आपने यदि इसके लेवल को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि ये एक्यूमुलेटिव प्लान है,
एक्यूमुलेटिव प्लान होने से कभी भी आपका लेवल नीचे नहीं जाता, आपका बिजनेस वॉल्यूम नहीं गिरता। तो दोस्तों क्या होता है, आप जब नेक्स्ट परचेस करते हैं, नेक्स्ट शॉपिंग आपकी चलती रहती है आपके और आपका ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपका लेवल भी अपग्रेड होता है। यहाँ 5% से लेके 11% तक का परफॉर्मेंस बोनस होता है। तो ये आपका लेवल 5%, 8%, और आप एक बार 8%, 10% या 11% पे चले जाते हैं तो कभी भी आप नीचे नहीं आएंगे। भले ही आप 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 का, 1000 का, 10,000 का, 50,000 का, लाख रुपए का, कितने का भी सामान की शॉपिंग करेंगे, आपको उसके ऊपर ये कमीशन मिलता है। ये सिस्टम, ये चीज़ किसी भी कंपनी में नहीं है। आप चेक करिए, यू आर ओपन टू चेक एवरीथिंग। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे को इतने सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं तो अभी बहुत ही सरप्राइज कर रहा था कि अभी पिछले 3-4 महीने लोगों को क्या पैसा दे रहे थे, करीब 60% से 60%, 50 से 60% पैसे तो 60 से 70%। तो यही सबसे बड़ी चीज है दोस्तों कि मैंने अभी बताया कि लॉकडाउन में भी यहाँ पे वेस्टेज की ग्रोथ जबरदस्त रही। वेस्टेज ही एक ऐसी कंपनी थे, इन्होंने तुरंत सोशल मीडिया का यूज किया, डिजिटल ऑर्डर्स लेना चालू कर दिया, डिजिटल सप्लाई शुरू कर दिया, ऑनलाइन ऑनगोइंग, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, होम डिलीवरी सब चालू कर दी। जो भी लगा, आपको एक चीज और बताओ, कंपनी कितनी चिंता करती है हमारी, वेस्टेज कंपनी कितनी चिंता करती है, आप सोच सकते हैं? आप सोच भी नहीं सकते। लोगों ने भी नहीं सोचा होगा, हमने भी नहीं सोचा। कोरोना काल में पहले एक आध महीने में एकदम से लोगों को बिजनेस डाउन हो गया, तो उन्होंने उनका जो वॉल्यूम, इनको जो लेवल होता है, उसको जो कमीशन मिलता है, मान लो कोई स्टार डायरेक्टर है, उसको कार भी चाहिए और उसको साइड वॉल्यूम चाहिए, तो कंपनी ने अपनी तरफ से वो वॉल्यूम डाल के वो लेवल का उनको पैसा दिया, और वो पैसा नॉन रिटर्नेबल है। उसकी कोई कंडीशन नहीं कि आपको ये वेस्टेज को बाद में लौटाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी के एटीट्यूड को दे, यकीन मानिए कि कंपनी जहां पे इसके मैनेजिंग डायरेक्टर से ज्यादा पैसा उनके डिस्ट्रीब्यूटर से होता है। तब उन्होंने से भी ज्यादा है। सोचिए दोस्तों, तो हमको इतना पैसा यहाँ से पूछना चाहता हूँ, कुछ लोग सवाल करते हैं कि वेस्टेज बिजनेस यदि बंद हो गई तो, वेस्टेज बिजनेस यदि चली गई तो इसके दो चीजें हैं। पहली बात तो कोई जाता क्यों है, कोई भागता क्यों है? आपने कहीं देखा, कहीं कंपनी आई तब कंपनियां चली गई, क्यों गई? दो कारण है। पहला कारण होता है कि उनका एटीट्यूड सही नहीं होता, उनका एटीट्यूड ये रहता है कि लोगों से पैसा लिया जाए, निकाला जाए, और उनके पास 50, 100, 200, 1000 करोड़ जब हो जाते हैं, वो मार्केट से गायब हो जाते हैं। पहली चीज तो उन्होंने किया, लोगों को लूटा, लोगों को उन्होंने लूटा, इसलिए इनको भागना पड़ा। यहाँ दूसरा, अब आदमी दूसरी स्टेज ये है कि आदमी भागता कब है। पहली स्टेज ये है कि जब दूसरों को लूटोगे तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। यदि आप लुटाओगे, आपने मार्केट में दूसरी कंपनियों से कंपटीशन में या किसी भी कारण से आपने अपने प्रोडक्ट को लुटाया, अपनी कंपनी की प्रॉपर्टी को लुटाया, तो वंस ए डे वेरी शॉर्टली आपको अपनी इंडस्ट्री का वाइड अप करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं दोनों चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। वेस्टेज बिजनेस, वेस्टेज कंपनी न तो आपको लूट रही है, क्योंकि आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेती है। आप जब ज्वाइन होते हैं तो आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ता। आप उससे एजुकेशन में जो देते हो, यहाँ मैं आपको बता दूँ, हम लोगों को एजुकेशन में भी हमको इतना मस्ती और इतना मज़ा आया। हम लोग को 2500 का टिकट लेके दिए, हम वेस्टेज में एजुकेशन लेते हैं, तो 2 दिन 3 दिन तक हमको 5 स्टार होटल में शानदार चाय, नाश्ता, खाना पीना, लंच सब कुछ मिलता था 2 दिन।